सबका स्वागत करता हूँ इस सभा में जब हम एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, प्रभु का नाम अपने लबों पर ले सकते हैं। हम इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं, लेकिन प्रभु हमें इब्रानी की किताब में कहती है कि हमें निडर, हमें बिल्कुल बेखौफ उसकी हुजूरी के सामने आना चाहिए, उसकी आराधना, उसकी बढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि प्रभु हमारी प्रशंसा के योग्य है। आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ना चाहा और प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम एक साथ पढ़ सकते हैं, हम एक साथ बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। I'm sorry for my brethren who do not understand Hindi. I hope you'll be able to manage. I hope you can find a friend who could help you translate, who could help translate it for you. And so I just want to apologize there, but if there's some way you could find a friend or someone who could translate it for you, it would be a great blessing. So yeah, but thank you so much for joining with us. हमारे अजीज़ों के लिए मैं बात कर रहा था जो शायद हिंदी अच्छे से ना समझें, उनसे एक तौर से एक माफ़ी मांग रहे थे कि अगर वो नहीं समझ पाएँ तो निकल आ विनती रहा है ये भी थी सिंह। कि किसी दोस्त या किसी भाई या बहन के साथ वह बैठ सकें जो उनके लिए तर्जुमा कर सके ताकि वह इस समाचार को, इस संदेश को बेहतर समझने वाले बन सकें। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में आते हुए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु, आपने इतना सुनहरा मौका हम सबको दिया है ताकि हम सब आपकी इस खास, इस पवित्र हुजूरी में हो सकते हैं। प्रभु, इन मीटिंग्स का नाम आपने दिया है न्यू लाइफ। आप चाहते हैं कि हम सब के पास एक नया जीवन, हमारा अनुभव हो। प्रभु, हमने कल ये पढ़ा कि यूहन्ना की 14:6 में यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सत्य हूँ। और प्रभु जी, मैं आपका धन्यवादी हूँ क्योंकि आपने हमें ये सच्चाई दी है। आपने हमें स्वयं अपने आप हमें दिया है, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। और प्रभु जी, बस ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा आदर हमें दिया है अपनी मौजूदगी के द्वारा। आज जब हम एक साथ होकर बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल की पढ़ाई करें, प्रभु ये हमारी विनती है कि कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी ताकत हमारा ध्यान आपसे जुदा ना करने वाली बन सके। हम आपके वायदे को मानते हैं, आप उस वायदे पर स्थिर होते हुए उस पर विश्वास से आपसे मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें बताया है कि जो खुदाबंद हम में है वह हर किसी देवी देवता से बढ़कर है जो हमारे आसपास हो, जो इस दुनिया में हो, हर ताकत से बढ़कर सर्वशक्तिमान हमारा प्रभु सदा हमारे साथ है। तो आइए प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि आज आप हमारी अगुवाई करें, अपने बारे में हमें बेहतर समझाएं और अपने आगमन के लिए हम सबको तैयार करें। ये सारी आशीष हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है और शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर उसकी उपस्थिति में आकर उसके बाइबल पर ध्यान देने वाले बन सकें, उसके वचन पर अपना मन लगाने वाले बन सकें। कई वर्षों पुरानी बात है कि हम एक शहर में गए थे, वहाँ पर कुछ मीटिंग्स करने के लिए गए थे और प्रभु ने वो कुछ दिन थे, करीब 10 दिन के करीब मैंने वहाँ समय बिताया मित्रों के साथ। और प्रभु ने सेवकाई में बहुत सहायता की और बहुत मदद की। और जब ये सब कार्य हो रहे थे, प्रभु बहुत अचंभे भरे काम कर रहा था। हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला और जो मरीज थे उनके साथ बात करने का मौका मिला, उनके लिए गाने गाने का मौका मिला। और जब भी वे प्रभु का नाम सुनते, कई बारी लोगों के आंखों में आंसू थे। लोगों के घर जब विजिटेशन के लिए जाते, उनके लिए कोई गीत गाते, उनके साथ कोई संदेश उनके साथ साझा करते, तो वह उनकी आंखों में एक आंसू होता था। और मुझे बहुत खुशी, इतनी प्रसन्नता आती थी प्रभु का संदेश पेश कर कर, जो जैसे हमने कल पढ़ा, पवित्र शास्त्र की एक शांति है। प्रभु के संदेश में एक ऐसा सुकून है जो एक टूटे हुए दिल, एक 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 बस हिम्मत दिल को
आकर्षित कर सकती है, एक बिखरे हुए दिल को एक बार फिर उजागर कर सकती है, एक नया जीवन दे सकती है। इन मीटिंग्स में मुझे याद है कि हमारे एक मित्र थे, 2 बहनें थीं और इन्हीं के पिताजी जो थे, वह हमारी मदद कर रहे थे क्योंकि वह डिस्ट्रिक्ट पास्टर थे और उनके द्वारा जो वहाँ पे जो लोकल मिशन थी उन्होंने अपनी गाड़ी भी दी ताकि हम जगह-जगह जा सकें और सेवकाई कर सकें। मिशन के प्रेसिडेंट ने हमसे दरख्वास्त भी की कि हम वहाँ रह सकें और थोड़ा और देर रुक सकें क्योंकि उनकी पास्टर्स की मीटिंग थी और वह चाहते थे कि हम उनके साथ उन सब पास्टर्स के साथ प्रभु का संदेश साझा करने वाले बन सकें। तो बहुत आदर की बात थी और बहुत ही खुशी भरा ये माहौल था। सुबह से लेके शाम तक एक के बाद एक सुबह सुबह मीटिंग्स होती थी, उसके बाद हम हॉस्पिटल विज़िटेशंस करते थे और घर में विज़िटेशन के लिए जाया करते थे। शाम को फिर दोबारा मीटिंग्स होती थी और प्रभु ने इतना आशीषित किया, बहुत ही आशीषित भरे वो करीबन 10 दिन थे। लेकिन इसी बीच जो हम भाई साहब थे जो डिस्ट्रिक्ट पास्टर थे, पता चला कि उनकी किडनीज़ जो हैं वो फ़ेल हो रही हैं। उनकी किडनीज़ जो हैं वह कमज़ोर पड़ चुकी हैं। उनकी किडनीज़ में एक एक कोई कोई कमज़ोरी थी, एक बीमारी थी उनके साथ और वह बहुत कमज़ोर थे, उन्हें डायलिसिस पे जाने की शायद ज़रूरत थी उस समय। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो 2 बहनें थी जिनके ये पिता थे, ये दोनों बहनें इतने खुश दिल से, इतनी शक्ति के साथ मेरे पास आज भी कुछ तस्वीरें हैं उस लम्हे की एक वीडियो है और जब मैं मुड़कर देखता हूँ दिल इतना खुश होता है ये देखकर कि ये बहनें छोटी थी उम्र में, लेकिन प्रभु की सेवकाई के लिए इनका मन इतना इतना उजागर था कि ये प्रभु की सेवकाई करना चाहती थी। लेकिन दिल में एक सवाल उठता है कि प्रभु हम तो सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमारे रास्ते में एक संकट है। हम तो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि एक रुकावट बीच में आ रही है और पिताजी जो पूरे मन से, जो पूरे ध्यान से, जो पूरे दिल से प्रभु की सेवकाई कर रहे थे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उनके साथ भला ऐसा क्यों होना चाहिए था? बहुत ही परेशान थे। बहुत ही परेशान कर सकते हैं ऐसे ख़्यालात, ख़ास तौर से जब आप सेवकाई में हों। शायद जब आप मेरी बात सुन रहे हों, शायद अभी भी कोई किसी बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और अपने आप से ये सवाल पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसे बुरे हादसे क्यों होते हैं? एक और कहानी ज़हन में आती है कि एक एक टेनिस प्लेयर थे, आपको गेम पता होगा टेनिस, एक टेनिस प्लेयर थे और ये सच्ची कहानी है और ये टेनिस प्लेयर जो थे बहुत माने हुए टेनिस प्लेयर थे और कुछ समय बाद पता चला कि इन टेनिस प्लेयर को शायद कैंसर हो गया था। बहुत ही कमज़ोर शायद पड़ना शुरू हो गए थे और ये बीमारी उनके जीवन के ऊपर हावी हो रही थी। तो जब ये इस हालात में थे, बहुत से लोग जो इनकी प्रशंसा करते थे, इनके जो प्रशंसक थे, इन सब सब चिट्ठी लिख रहे थे, इनको इनको मैसेजेस भेज रहे थे, कुछ लोग इनको उत्साहित कर रहे थे, कुछ लोग अपना अफ़सोस ज़ाहिर कर रहे थे। बहुत से लोग, बहुत से संदेश इनकी ओर भेज रहे थे। इन संदेशों के बीच एक ऐसा संदेश आया इस टेनिस प्लेयर को, जिस संदेश में लिखा हुआ आया कि खुदावंद ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? खुदावंद ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत भले इंसान हैं। आपके साथ ही क्यों खुदावंद ने ऐसा किया? और ये भाई जो थे ये शायद कमज़ोर होंगे सेहत में क्योंकि ये बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि इस संदेश का जवाब वह ज़रूर देंगे। और उन्होंने ये ठान लिया था कि इस संदेश का जवाब वह बिल्कुल ज़रूर देंगे। और जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, उनको एक संदेश भेजा और उनसे उन्होंने कुछ बातें अपने दिल से उनके सामने रखी। उन्होंने कुछ इस प्रकार शुरुआत की, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में करीब लाखों लोग हैं, जो टेनिस खेलना चाहते हैं। इन लाखों लोगों में से कुछ 1-2 लाख ही शायद लोग टेनिस सचमुच में खेलना सीख पाते हैं। बहुत से लोगों की चाह होती है, लेकिन इनमें से बहुत कुछ ही लोग हैं, जो असल में टेनिस खेलना सीख पाते हैं।
फिर आगे जाके इन भाई ने इन्हें इस जवाब में आगे कहा कि इन लाखों में से कुछ हजार ही हैं जो बहुत अच्छे से खेलना सीख पाते हैं। इन हजारों में से कुछ और हजार थोड़े से हजार हैं जो एक प्रोफेशनल लेवल पर खेलना शुरू कर देते हैं। इन कुछ लोगों में से जो प्रोफेशनल लेवल पे खेलना शुरू कर देते हैं, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही चुने हुए लोग हैं जो एक या तो स्टेट लेवल पर खेलते हैं या फिर नेशनल लेवल पर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये उन्होंने कहा आगे जाकर कि इनमें से भी बहुत ही चुने हुए लोग हैं जो आगे जाके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं और आगे जाकर एक विंबलडन चैंपियनशिप तक पहुंचते हैं। और जब वहां तक पहुंचते हैं तो कुछ ही लोग उस टूर्नामेंट तक पहुंच पाते हैं और उन चुने हुए लोगों में से भी कुछ करीबन 2 ही लोग शायद हैं जो सेमीफाइनल्स तक पहुंच पाते हैं। उनमें से भी सिर्फ 2 ही लोग जो हैं जो फाइनल्स तक पहुंच पाते हैं और फाइनल्स में से सिर्फ एक ही इंसान है जो विजेता होता है। कहानी लाखों से शुरू होती है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान ऐसा होता है जो एक प्रोफेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपनी जगह बना पाता है कि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर। फिर इन भाई ने जवाब में आगे कहा कहा कि मैंने बहुत सी ये विजय देखी है अपने जीवन में। मैंने बहुत से टूर्नामेंट्स जीते हैं। कई बार मैंने वो ट्रॉफी उठाई है। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं ये ट्रॉफी उठाता था, मैंने कभी ये सवाल नहीं पूछा, प्रभु आपने मुझे ये खेल में क्यों जिताया? मैंने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि प्रभु ने मुझे इतनी आशीषें क्यों दी हैं? और जब मैंने तब सवाल नहीं पूछा तो मुझे कोई हक नहीं है कि अब मैं प्रभु से सवाल पूछूं कि खुदावंद आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? खुदावंद आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? आज की हमारी पढ़ाई का विशेष है कि खुदावंद कहाँ है जब विपत्ति हमारे जीवन में आती है। जब कोई दुर्घटना हमारे जीवन में घटती है तो प्रभु कहाँ है? जब आपदा हमारे जीवन में आती है तो प्रभु उस समय में कहाँ है? क्या आपके दिल से भी ये सवाल उठ रहा है आज? शायद आज जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, शायद कोई एक बहुत ही गंभीर समस्या से, एक बहुत ही गहरे दर्द से गुज़र रहे हैं और वह ये नहीं जानते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद कोई यही सवाल पूछ रहा है कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? प्रभु आप कहाँ हैं? आपने क्यों इतनी बड़ी आपदा मेरे जीवन में आने दी है? मैं इन परिस्थितियों से किस प्रकार से गुज़र कर आगे बढ़ने वाला बन पाऊँगा? क्या आपके दिल में भी सवाल है? अज़ीज़ों, बहुत खुशी की बात है कि आपके हर सवाल का जवाब यीशु मसीह है। आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर मुश्किल का हल खुदावंद यीशु मसीह ही है। कल हम अध्याय पढ़ रहे थे, यूहन्ना की किताब में से पढ़ रहे थे, उसके 5वें अध्याय में पढ़ रहे थे और यीशु मसीह हमसे कहते हैं, वह हमें बताते हैं कि फ़रीसियों लोगों से बात कर रहे हैं और हमसे भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप ये भूल गए हैं कि वचन मेरी गवाही देता है? और यदि वचन मेरी गवाही देता है, तो क्या आप मेरे पास ही नहीं आएँगे? मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि क्या आपने पवित्र शास्त्रों में यीशु को पहचानना सीखा है या नहीं? क्या आपने पवित्र शास्त्र में यीशु को पहचानना सीखा है या नहीं? क्योंकि ये खुदावंद की आशा है। खुदावंद ये चाहता है कि उसके बच्चे उसको अपनी उसी के लिखे हुए वचन में उसको पहचानने वाले बन सके, देखने वाले बन सके और जानने वाले बन सके। हाँ, ये मेरा यीशु इस पदस्थल में एक स्पष्ट रूप से मेरे सामने पेश किया जा रहा है। शायद आज कोई बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अपने आप से बहुत से सवाल पूछ रहा है, बहुत से सवाल पूछ रहा है। और अजीजों, खुदावन चाहता है कि आप आज उसकी ओर अपना ध्यान बनाएं। आप अपना ध्यान अपनी आपदा की ओर, अपनी मुश्किल की ओर नहीं, आपका ध्यान आज प्रभु की ओर जाए, ये प्रभु चाहता है। आज हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे चुनाव की। चुनाव एक बहुत ही अहम वरदान है जो प्रभु ने अपने रचना को दिया है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ देर के लिए इन बातों पर बहुत ध्यान दें। मेरे साथ आइएगा, यहोशू की किताब है, यहोशू की किताब और उसका 24 अध्याय, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय और आइए मेरे साथ पढ़िएगा उसका 15 पद। कुछ इस प्रकार कहती है, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय
उसका 15 पद बाइबल कहती है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। एक बार फिर यहोशू की किताब है, उसका 24 अध्याय और उसके 15 पद में बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, ध्यान से सुनेगा उन शब्दों को, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। ध्यान से सुनिएगा अजीजों की, यहोशू की 24 की 15 में एक बहुत ही अहम सत्य हमारे सामने पेश किया जाता है। वह सत्य यह है कि प्रभु यहोशू के द्वारा कहता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, आज एक चुनाव कर लो। आज आपको और मुझे चुनाव की एक ताकत दी जाती है, और खुदावंद नहीं चाहते कि हमसे ये चुनाव की ताकत ले ली जाए। प्रभु ने एक वरदान के तौर पर हमें ये चुनाव की ताकत दी है, और वह चाहते हैं कि हम खुद चुने कि हम किसकी आराधना करेंगे, हम खुद चुने कि हम किसकी उपासना करेंगे, हम खुद चुने कि हम किसकी बढ़ाई और महिमा करेंगे। अजीजों, ये अहम सीख है, क्योंकि मैं आपको कुछ और विचारों में और गहराई से लेके जाना चाहूंगा। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि यदि प्रभु इतना भला है, यदि वचन हमें बताता है कि प्रभु भला है, यदि वचन हमें ये बताता है कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, यदि प्रभु ये सब करने के योग्य है, तो फिर प्रभु इन सारी आपदाओं को, इन सब विपत्तियों को मिटा क्यों नहीं देता? यदि प्रभु में इतनी ताकत है, ध्यान से सुनेगा, यदि खुदावन में इतनी ताकत है, तो जब एक आम इंसान, एक बुजुर्ग मान लीजिए सड़क पर चलता जा रहा है, वह अपनी बुजुर्ग पत्नी के लिए कुछ दवाइयां लेकर जा रहा है, और जब वह इन दवाइयों को लेके जा रहा होता है, कुछ नौजवान आते हैं, उसे गोली मार देते हैं, उसके पैसे छीन लेते हैं और भाग जाते हैं। कोई सवाल उठाता है कि यदि प्रभु सर्वशक्तिमान है तो प्रभु ने उस इंसान को बचाया क्यों नहीं? यदि प्रभु सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने के योग्य है, तो प्रभु ने उस बंदूक का ट्रिगर जो है, बंदूक का जो ट्रिगर है उसे बंद क्यों नहीं कर दिया? गोली को बीच रास्ते में ही क्यों नहीं गिरा दिया? प्रभु ने ये रोका क्यों नहीं? कुछ और लोग सवाल पूछते हैं कि एक बहन अपने काम से लौट रही है शाम को, और एक सुनसान गली में से गुजरते हुए वह अपने घर की ओर जा रही हैं, जब कुछ नौजवान आते हैं और उनके साथ उनका बलात्कार होता है। और फिर दोबारा सवाल उठता है, यदि प्रभु सर्वशक्तिमान है, यदि प्रभु सर्वशक्तिमान है, तो प्रभु ने यह रोका क्यों नहीं? प्रभु ने ऐसा होने से रोका क्यों नहीं? और सवाल उठते हैं कि प्रभु यदि सचमुच में है भी या नहीं? बहुत से लोगों ने विश्वास ही छोड़ दिया है। बहुत से बच्चे जो मसीहत में जन्मे, मसीही परिवारों में जन्मे थे और कलीसिया जाया करते थे, जब उनके जीवन में कुछ ऐसी विपत्तियां आई जिनके वह जवाब नहीं ढूंढ पाए, वह सुनते आए कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब उनके जीवन पर कुछ संकट आए और उन्होंने देखा कि ऐसे बुरे बुरे हादसे उनके साथ हुए हैं, तो उनका, मान लीजिए जैसे कहना चाहिए कि उनका विश्वास ही परमेश्वर पर से उठ चुका है। अजीजों, ये बहुत अहम है जानना, इन बातों के सवाल, ये सवाल मेरे सामने भी पेश किए जाते हैं। कुछ नौजवान शायद इन सवालों से जूझते हैं कि प्रभु कैसा है, ऐसी चीजें क्यों होती हैं बाइबल में, हम ऐसी ऐसी आपदाएं क्यों देखते हैं होते हुए। चाहूंगा कि आप मेरे साथ कुछ देर के लिए मेरे विचारों, इन विचारों को गौर से सुनिएगा, जैसे एक प्रचारक इन विचारों को सामने रखते हैं। बाइबल बताती है हमें पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 8वें पद में। आइए मेरे साथ खोलिएगा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 8वां पद। ध्यान से सुनिएगा बाइबल क्या कहती है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 8वें पद में बाइबल कहती है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो व्यक्ति प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। अजीजों, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर प्रेमी नहीं है, प्रेम उसका चरित्र नहीं है।
ये पर प्रभु का स्वभाव नहीं है प्रेम। प्रेम प्रभु ही प्रेम है। ये उसके चरित्र का भाग नहीं, प्रभु खुद ही प्रेम है, बाइबल हमें बताती है। और बाइबल में कहती है कि जो व्यक्ति प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अजीजों ध्यान से सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब प्रभु ने अपने आप को प्रेम की तरह अपनी परिभाषा दी, और यही एक ऐसा पदस्थल है पूरे पवित्र वचन में जो एक तरीके से प्रभु की परिभाषा देता है। और जब प्रभु की परिभाषा पेश की जाती है तो उसकी परिभाषा ये है कि प्रभु प्रेम है। प्रभु अपने आप को बहुत सी अलग चीजों के द्वारा प्रकट कर सकता था, लेकिन यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने दूसरों के सामने अपनी एक परिभाषा रखी, और वह ये थी कि मैं प्रेम हूं। इन विचारों को बहुत ध्यान से सुनेगा, ये बहुत ही अहम विचार है। क्योंकि प्रभु प्रेम है, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रभु प्रेम है, तो इससे पहले कि मानव जाति को रचा गया, प्रभु किससे प्रेम कर रहे थे? यदि प्रभु प्रेम है, तो प्रभु मानव जाति की रचना से पहले किससे प्रेम कर रहे थे? तो लोग सोचते हैं कि हाँ, प्रभु स्वर्गदूतों से प्रेम कर रहे थे, लेकिन आपको याद होगा कि स्वर्गदूत भी प्रभु की ही रचना है। और यदि स्वर्गदूत भी प्रभु की रचना है, तो जिसका मतलब यह है कि एक ऐसा दौर था इतिहास में जहां पे स्वर्गदूत नहीं रचे थे अभी। तो स्वर्गदूतों की रचना से पहले प्रभु किससे प्रेम कर रहे थे? क्या आपने ध्यान दिया? क्योंकि प्रेम के लिए आपको प्रेम करने वाला, आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर आप अपना प्रेम उंडेल सके। यदि आप खुद से प्रेम करते हैं तो यह स्वार्थ है। बल्कि प्रेम का जो उल्टा शब्द है, जो ऑपोजिट शब्द है, वह नफरत नहीं है। प्रेम का उल्टा शब्द है स्वार्थ, खुदी। खुदी जो है प्रेम का, उसका उल्टा शब्द है, उसका ऑपोजिट शब्द है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, मानव जाति की रचना से पहले, स्वर्गदूतों की रचना से पहले भी प्रभु प्रेम है, प्रभु प्रेम था, प्रभु प्रेम हमेशा से था। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में कि प्रभु पिता, परमेश्वर पिता और पाक पवित्र आत्मा और पवित्र जो उनके पुत्र थे, वह सब एक दूसरे के साथ, इन तीनों के बीच एक बहुत घनिष्ठ प्रेम था। इसलिए जब बाइबल कहती है कि प्रभु प्रेम है, तो अनंत काल से अनंत काल तक प्रभु सदा प्रेम रहेगा। प्रभु को हमारी जरूरत नहीं है उसकी परिभाषा को प्रेम जताने के लिए। प्रभु को स्वर्गदूतों की भी जरूरत नहीं है अपने आप को प्रेम कहलाने के लिए, क्योंकि प्रभु आपस में ही उनमें बहुत प्रेम है। यह अहम विचार है। आगे आइए इन विचारों को और गहराई से बढ़ाएं। प्रभु ने रचना क्यों की? हम क्यों रचे गए? क्या कभी आपने यह सवाल पूछा है? ठीक उस टेनिस प्लेयर की तरह, क्या कभी आपने यह सवाल पूछा, प्रभु आज आपने मुझे क्यों उठाया? जब विपत्ति आती है तो हम बहुत सवाल पूछते हैं, लेकिन जब आशीषें आती हैं तो हम सवाल क्यों नहीं पूछते? अजीजों, आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि प्रभु मेरे हाथ में आपने ये पैसे क्यों रखे हैं? आप सुबह उठ के ये क्यों नहीं पूछते, प्रभु आज मेरी सेहत इतनी अच्छी क्यों है? हम ये नहीं पूछते, लेकिन जब हम बीमार पड़ जाएं, प्रभु आपने ऐसा क्यों होने दिया है? आप क्या सबक सिखाना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे? ये बहुत अहम सवाल उठ पड़ते हैं। तो देखते हैं कि प्रभु प्रेम है, लेकिन सवाल यह है कि प्रभु ने हमें रचा क्यों है? हमारी रचना क्यों की गई थी? तो हमने अभी अभी बातें की कि क्योंकि प्रभु प्रेम है। जो कोई सच्चा प्रेम है, जो कोई प्रेम करता है, उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, एक चीज चाहिए होती है, एक व्यक्ति चाहिए होता है, बल्कि जिस पर अपना वह प्रेम उंडेल सके। क्योंकि हमने बताया यदि वह खुद से प्रेम करते हैं तो वह स्वार्थ है, वह खुद ही है। तो बाइबल हमें ये सिखाती है कि प्रभु ने मनुष्य की रचना इसलिए करी क्योंकि प्रभु प्रेम है। और क्योंकि प्रभु प्रेम है, प्रभु लगातार अपनी रचना को बढ़ाता है ताकि उसकी रचना उसको महसूस कर सके। वह प्रेम है, इसलिए वह हमें रचता है ताकि वह अपना प्रेम हम पर उंडेल सके, हम उसके प्रेम के सहभागी हो सके, उसको प्रेम के वरदान को प्राप्त करने वाले बन सकें और
बहुत ही प्रसन्नता से उसकी ओर आकर्षित होने वाले बन सकें। लेकिन अब आइए आज हमारे हमारे विशेष की ओर हम अब और गहराई से बढ़ रहे हैं इसको बेहतर समझने के लिए। और वह सच्चाई ये है अजीजों, क्योंकि प्रभु प्रेम है। प्रभु ने मनुष्य की रचना की सच्चे प्रेम के साथ। ध्यान से सुनेगा, सच्चे प्रेम के साथ हमेशा चुनाव की ताकत दी जाती है। मैं दोबारा आपसे आपके सामने रखूंगा, जहां सच्चा प्रेम मौजूद होता है वहां एक सच्चे रूप में चुनाव मौजूद होता है। जहां आप कहते हैं कि प्रेम है लेकिन चुनाव नहीं, तो वहां प्रेम नहीं है। जहां आप कहते हैं कि प्रेम है लेकिन यहां पे मैं आपको चुनाव नहीं करने के लिए दे सकता, तो वहां आपका प्रेम बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए मैं अपने भाई साहब का उदाहरण लेता हूं, पास्टर फ्रैंकलिन है और उनका परिवार है। अब मान लीजिए कि पास्टर फ्रैंकलिन अपने परिवार को पूरे दिन घर में ताले से बंद रखते हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको बस उदाहरण के तौर पे आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए कि पास्टर फ्रैंकलिन पूरे दिन अपने घर वालों को ताले में बंद रखते हैं। अब अपने काम के लिए जाते हैं, अपनी विजिटेशंस करते हैं, अपना कार्य खत्म कर कर शाम को वे अपने घर वालों के पास लौटते हैं और पूरे दिन उन्हें दिन प्रतिदिन होता चला जाता है। ना वह उसके उनके घर वाले कहीं कॉल कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति से वह मिलते हैं और वह व्यक्ति है पास्टर फ्रैंकलिन। तो क्या उनके परिवार के पास कोई चुनाव की ताकत दी गई है? नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं और डिमांड करते हैं कि आप मुझसे प्रेम कीजिए। पर परिवार वालों के पास कोई चुनाव करने की कोई चुनाव की चीज है ही नहीं। यदि आप ही उनके पास बार बार पेश होते हैं तो चुनाव कैसे किया जाएगा? आइए मैं आपको बागे अदन की ओर ले चलूं। बागे अदन में दो खास पेड़ थे, दो बहुत खास पेड़ थे। एक पेड़ था जो था जीवन का वृक्ष, द ट्री ऑफ लाइफ, और एक पेड़ था जिसमें ज्ञान था भले और बुरे का, द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। क्या आपने कभी सवाल पूछा कि प्रभु ने दो पेड़ क्यों लगाए? जीवन का वृक्ष रहने देता और सब कुछ खुशल खुशल मंगल रहता और उसमें कोई मुसीबत नहीं आती। लेकिन फिर अजीजों, क्योंकि प्रभु प्रेम है, प्रभु प्रेम है, और जहां कहीं प्रेम है, जहां सच्चा प्रेम है, वहां सच्चे चुनाव की ताकत दी जाती है, सच्चे चुनाव का हक दिया जाता है। इसलिए अजीजों, प्रभु जब हमें कह देता है अपना प्रेम, तो उस प्रेम के साथ वह हमें चुनाव की ताकत भी देता है, क्योंकि वह सच्चा प्रेम ही नहीं जहां चुनाव की इजाजत नहीं। बहुत ध्यान से सुनेगा अजीजों, दो वृक्ष लगाए गए। प्रभु नहीं चाहते थे कि ये आदम और हव्वा कोई खिलौने की तरह हो, जिसके साथ प्रभु खेलें, कुछ ऐसा करें, लेकिन इस खिलौने को चुनाव की ताकत नहीं है। खुला ये सिर्फ खेलने के लिए है। हम कोई कठपुतली नहीं है उसके हाथ में अजीज। वह हमारे साथ खेल नहीं खेल रहा है, ये कोई नाटक नहीं चल रहा है। हम सबको प्रभु ने चुनाव की ताकत दी है। क्या यह समझना जरूरी है? हाँ अजीजों, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां प्रभु हमें चुनाव की ताकत देता है, वहां पे हम यह चुनाव तो कर सकते हैं कि हम प्रभु को चुने, प्रभु जो प्रेम है उस प्रेम को चुने और उसे प्रेम करने वाले बन सकें। लेकिन जहां हम प्रेम का चुनाव मिलता है, वहां हम उसमें उसे ना प्रेम करने का चुनाव भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। जहां हमें प्रेम करने का चुनाव की इजाजत दी जाती है, वहां हमें उससे नफरत करने की भी इजाजत दी जाती है। ये हम चुनाव कर सकते हैं। या अभी अभी हमने यहोशू की 24 की 15 में पढ़ा कि आप चुन लीजिए, आप खुद चुन लीजिए कि आप किस बात का चुनाव करेंगे, लेकिन मेरा और मेरा घराना प्रभु की सदा सेवा करता रहेगा। अजीजों, आज बाइबल हमें बताती है कि हमें यह चुनाव करना है, और शायद हम ये नहीं सोचते, हम बहुत जल्दी से सवाल पूछ लेते हैं, प्रभु ने उन्हें रोका क्यों नहीं? प्रभु ने ये बुराई क्यों नहीं रोकी? प्रभु ने ये विपत्ति क्यों नहीं रोकी? और ध्यान से सुनेगा, जब आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करूं, इनके साथ शादी कर लूं, सदा का अपना पूरा जीवन इनके साथ व्यतीत करूं, तो उन लम्हों में हम चाहते हैं कि हमें हमें हमारे इस प्रेम के इस यात्रा में कोई हम अड़चन ना बने। हम इस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, इस व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हैं, अपना जीवन इस व्यक्ति के साथ बिताना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कोई भी इस चुनाव में अड़चन ना बने। हम नहीं चाहते, चाहे कोई घर परिवार का हो, चाहे कोई दोस्त या कोई पड़ोसी या कोई,
कोई भी कलीसिया का चाहे मेम्बरान ही क्यों ना हो, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे चुनाव में बाधा बने। लेकिन अजीजों, जब इन सब चीजों के चुनाव में आप नहीं चाहते कोई बाधा बने, तो जब उस चोर का दिल करता है, जब वह चोर ये चुनाव करता है कि मैं ये गोली चलाऊंगा, तो हम कहते हैं प्रभु आप मेरे प्यार के इस रिश्ते में दखल ना दें, लेकिन अरे जब वह गोली चलाए उस पाप को रोक दीजिए। कई कई बार यदि आप मसीही जीवन में बहुत पस हिम्मत हो गए हो, पाप को देखते हुए, पाप के साथ संघर्ष करते हुए यदि आप बहुत पस हिम्मत हो गए हो, कई बार शायद अपने आपने ही प्रभु से कहा होगा, प्रभु ऐसा क्यों, आप मुझे रोक क्यों नहीं लेते जब अगली बार मैं बुराई करने के लिए आगे बढ़ता हूं, आप मुझे रोक क्यों नहीं लेते, आप मुझे थाम क्यों नहीं लेते। और प्रभु का सवाल आपसे यही है, जब मैंने आपको चुनाव की ताकत दी थी, तो मैंने उस चुनाव के साथ आपको ये ताकत दी थी कि आप चुनाव करेंगे, आप चुनाव करेंगे, मेरा प्रेम आपके ऊपर पूरी महानता से उंडेल दिया जाएगा, लेकिन चुनाव आप करेंगे यदि आप उस प्रेम का जवाब देंगे या नहीं। जब प्रभु आपकी अच्छाइयों के चुनाव में आपको रोकता नहीं, तो प्रभु कभी ये नहीं कर सकता कि जब आप बुराई का चुनाव करें तो वह आपके रास्ते में एक रुकावट बन जाए और आप पर विपत्तियां लाए और बुराइयां लाए और आपको मार डाले। क्योंकि जब मैं छोटा था, एक बार मैं सो गया था, और जब नींद नींद के बीच में ही, बहुत छोटा था, आई थिंक काफी छोटा था उस समय, और नींद के बीच में जब मैं उठा तो मुझे उल्टियां आ रही थी और मैं उल्टियां करने लगा। और जब ऐसा हुआ, थोड़ी देर बाद शायद मैंने अपने माता पिता को बताया, ओ आज मैंने प्रार्थना नहीं करी, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या आपने देखा मेरे दिमाग में ऐसा क्या विचार था? शायद ऐसा लग रहा था कि अरे मैंने प्रार्थना नहीं करी इसलिए प्रभु ने मेरा ख्याल नहीं रखा। अजी तो बाइबल बताती है कि वर्षा वर्षा दुष्ट लोगों पर भी होती है और वर्षा पवित्र लोगों पर भी होती है। प्रभु कभी प्रभु को ये बैर नहीं दिखाता है। प्रभु ये नहीं दिखाता है कि क्योंकि यही मेरे चुने हुए हैं तो सिर्फ मैं इनको आशीषित करूंगा। प्रभु सबको आशीषित करता है। प्रभु कहाँ है जब हम विपत्तियों के दौर से गुजरते हैं? प्रभु कहाँ है जब हम मुश्किल से गुजरते हैं? प्रभु कहाँ है? और अजीजों, सिर्फ इसी विषय को समझने के लिए हमें बहुत से सेशंस से गुजरना होगा, ताकि हम ठीक इस विपत्ति के विषय को बहुत गहराई से समझ सकें। सिर्फ इसी विषय को समझने के लिए बहुत अध्ययन की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद हमें सब समझाना चाहते हैं कि जो बुराई, जो हद से हम देख रहे हैं, ये लोगों के चुनाव की ताकत का एहसास है। और जब पाप का चुनाव होता है तो पाप अपने साथ अपनी मजदूरी भी लाता है, और पाप की मजदूरी क्या है अजीजों? मृत्यु है, मौत है। हम बहुत खुशी से चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन जो चुनाव की मजदूरी फिर मिलती है, हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं पाना चाहते। जो नतीजे हमारे चुनाव के द्वारा आते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु चुनाव करने दीजिए, मजा लेने दीजिए, लेकिन जो नतीजे आएंगे वो हम पर ना आने दीजिए। असीलों, यदि आप खुले दिल से चुनाव करते हैं तो खुले दिल से अपने नतीजे भी अपनाना सीखिए। प्रभु कहाँ है? अजीजों, मैं सवाल पूछता हूं, प्रभु कहाँ है? और जब भी आपको ऐसा लगे, ध्यान से सुनेगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि प्रभु मेरे करीब नहीं है, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, आपको जब भी ऐसा लगे तो आप रुक जाइएगा। जहां जिस किसी भी मार्ग में आप चल रहे हैं, रुक जाइएगा और पीछे मुड़ के देखिएगा कि कौन अपनी जगह से हटा। तो एक बार फिर दोहराऊंगा, जब आपको ऐसा लगे कि प्रभु आप मेरे साथ नहीं है, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, वो मुझे भूल चुका है, जब आपको ऐसा एहसास हो तो अपने पवित्र जीवन में रुक जाइएगा, पीछे मुड़ के देखिएगा कि कौन अपनी जगह से हिल चुका है। मैं अपनी जगह से हिल चुका हूं या खुदावंद अपनी जगह से हिल चुका है? और आप पाएंगे कि जब आपको ऐसा लगे कि खुदावंद मेरे साथ नहीं है, तो कई बार, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, आप देख पाएंगे कि खुदावंद अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है, मैं ही अपनी जगह से हिल चुका हूं। खुदावंद आज भी वही है। खुदावंद आज भी खड़ा हुआ मुझे पुकारता है, कहता है बेटा चुनाव करो, चुनाव करो, क्या आप मेरे साथ रहेंगे या इस दुनिया के साथ रहेंगे? आज चुनाव कीजिए। प्रभु कहाँ है? प्रभु वही है जहां आपने उसे छोड़ा है अजीजों। प्रभु वही है जहां आपने उसे छोड़ा है। भजन संहिता की 86 की 7 में बाइबल कहती है, संकट के दिन में मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। अजी तो कल हमने एक बहुत अहम कहानी पढ़ी थी,
और मैं चाहूँगा आपका ध्यान उस कहानी की ओर एक बार फिर जाए। हम कल एक कहानी पढ़ रहे थे, उस बुद्धिमान इंसान के बारे में और उस मूर्ख इंसान के बारे में। वह इंसान जो प्रभु के वचन को सुनता है, उस पर अमल करता है, वह किस इंसान के समान है? ऐसे इंसान के समान है जो गहराई से ज़मीन को खोदता है और खोदता चला जाता है, जब तक उसे चट्टान की एक नींव नहीं मिलती। और मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या आपको चट्टान और मिट्टी के बीच का फ़र्क पता है या नहीं? ये मसीही इंसान जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, वह इंसान खोदता चला जाता है अपने रूहानी जीवन में, प्रभु के वचन के खजाने को खोदता चला जाता है और वह चाहता है उसके जीवन की नींव उस स्थिर चट्टान जो यीशु मसीह है, उस पर उसकी नींव रखी जाए, उस चट्टान पर उसके जीवन की नींव रखी जाए। लेकिन अजीजों, ध्यान से सुनेगा कि बाइबल बताती है, यीशु मसीह अपने शब्दों में बताते हैं, वह उस व्यक्ति के समान है। लूका की 6 में आप पढ़ सकते हैं। और आइए बल्कि वहीं जाके पढ़ते हैं, ताकि हम अपने शब्दों में ना देखें, यीशु मसीह के खुद के शब्दों में देखें। लूका की 6 में हम जा रहे हैं और मैं चाहूँगा आप मेरे साथ ध्यान से इन पदों को पढ़ें। 48 पद है, लूका की 6 का 48 है। देखिएगा बाइबल क्या कहती है। जो मनुष्य प्रभु की बातों को सुनता है, उसको मानता है, उन पर अमल करता है, वह इस प्रकार है। 48 पद, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उसके घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना हुआ था। मेरा आपसे सवाल है, यदि आपने 48 पद ध्यान से पढ़ा हो, तो उसने गहराई से खोदकर चट्टान की नींव कब डाली? जब धारा उठ पड़ी थी उसके घर पर। ये नींव उसने चट्टान की कब डाली? ये नींव क्या उसने तब चट्टान पर डालनी शुरू करी जब उसने बादल गरजते हुए देखे? क्या ये मसीही इंसान ने अपने जीवन की नींव चट्टान पर तब डाली जब उसने जल प्रलय और जल स्तर जो उसने बढ़ते हुए देखा? क्या तब उसने चट्टान पर अपनी नींव डाली? उसने चट्टान पर नींव कब डाली? बाइबल कहती है कि जब जल की धारा आई, तब उसका घर चट्टान पर ऑलरेडी मजबूत, पक्का स्थापित हो चुका था। अजीजों, हमारी कमजोरी ये है, हमारी गलती ये है, हमारा पाप इस बात में है कि हम विपत्ति का इंतजार करते हैं और तब जाके चट्टान की ओर भागते हैं। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातों को? हम मुश्किल का इंतजार करते हैं। हम बहुत ही गहरी, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, और जब बात हमारे हाथ से निकल जाती है, तब हम जाते हैं। जब जल प्रलय, जब जल स्तर बढ़ता चला जाता है और जब गले से भी ऊपर पानी चला जाता है और हम सांस नहीं ले पाते, तब हम भागे भागे चट्टान की ओर जाते हैं। अब आप ही सोचिए अजीजों, आप ही सोचिए, यदि जल प्रलय में आप अपना घर बनाएंगे, आप खुद ही सोच के देखिए, जल प्रलय है, जल स्तर इतना बढ़ चुका है, क्या तब आप नींव ढूंढेंगे? क्या तब आप अपनी नींव पक्की करेंगे? बहुत देरी हो चुकी है अजीजों। कई लोग सवाल उठाते हैं, कई लोग प्रभु से नाराज हैं, कई लोगों ने सालों से बाइबल नहीं पढ़ी और प्रार्थना नहीं करी क्योंकि वह परमेश्वर से गुस्सा है। कहते हैं कि इसने ऐसा होने कैसे दिया मेरे साथ? यदि ये सामर्थी परमेश्वर है, इसने कभी मेरे साथ ऐसे नहीं होना दिया था। और ये इसलिए है, ध्यान से सुनेगा अजीजों, ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की नींव चट्टान पर पहले से नहीं बनाई। अजीजों, सच्चाई तो यह है कि ये सच्चा मसीही इंसान जो है, जब सूरज चमक रहा था, जब धूप की किरणें उसके ऊपर आकर गिर रही थी, जब बादल का कोई नामो निशान नहीं था, तब ही इस इंसान ने अपने जीवन की नींव उस चट्टान पर डाल दी थी। अजीजों, मेरी आपसे विनती है, और ये विनती मैं हाथ जोड़ के आपसे करता हूं, कि आप किसी विपत्ति का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि सच्चाई तो यह है, जल प्रलय आएगा ही आएगा। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, जल प्रलय तो आएगा ही आएगा। विपत्तियां और मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। बहुत से हादसे हमारे साथ होंगे ही होंगे, दुर्घटना पर दुर्घटना हमारे साथ होगी, बल्कि एक बहुत मुश्किल का दौर मसीह लोगों के सामने है। मेरा सवाल एक बार फिर आप सबके साथ है, क्या आपका जीवन उस चट्टान पर स्थापित है या नहीं?
क्या आपका जीवन उस स्थिर पत्थर पर कायम है या नहीं? क्या यीशु मसीह आपके जीवन, आपके बच्चों की, आपके वैवाहिक जीवन की चट्टान है या नहीं? और यदि नहीं है अजीजों, यदि नहीं है तो शर्मिंदा मत होइएगा। यदि नहीं है तो आज ही भागकर उस चट्टान की ओर जाइएगा, भागकर अपने परिवार को उस चट्टान की ओर लेकर जाइएगा। क्योंकि यदि आपने आज अपना घर उस चट्टान पर बनाना नहीं शुरू किया, तो जब विपत्ति आएगी तो हम प्रलय के साथ बहाए जाएंगे, निराश हो जाएंगे, खुदा से दूर हो जाएंगे। और अजीजों, जो आने वाले मुश्किल का दौर है, उसमें खड़े होने के लिए हम सिर्फ चट्टान पर ही खड़े हो सकते हैं, उसके अलावा हम किसी और चीज पर खड़े नहीं हो सकते। क्या आपने यीशु मसीह को पहचानना सीखा है या नहीं? एक आखिरी आयत के साथ हम खत्म करेंगे। ये एक हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग थी आज जो हमने करी। इब्रानियों की किताब में जाइएगा मेरे साथ, उसके 13 अध्याय में। इब्रानियों की किताब है, उसका 13 अध्याय है। इब्रानियों की किताब है, उसका 13 अध्याय है, और बहुत ही एक जाना माना ये पदस्थल है। ध्यान से सुनेगा बाइबल क्या कहती है। इब्रानियों की 13 की 5 में बाइबल कहती है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहे, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। एक अध्यापक हैं जो इस पद पर अपने विचार रखते हैं, और बहुत ही प्यारे ये विचार हैं। ध्यान से सुनिएगा बाइबल क्या कह रही है। इब्रानियों की 13 की 5 में बाइबल कहती है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। प्रभु कह रहे हैं कि आपके दिल में कोई लालच नहीं होनी चाहिए। आप दुनिया को देखकर अपना जीवन ना व्यतीत करें। अजीजों, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये जो बुद्धिमान इंसान था, जो ये सच्चा मसीही इंसान था, ये उस मूर्ख इंसान को यदि देखकर अपना घर बनाता तो ये बहुत मुश्किल में पड़ जाता। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं? यदि ये उस मूर्ख इंसान को देखकर अपना घर बना रहा होता तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता, क्योंकि जहां पर ये खोद रहा था, तब तक उस इंसान ने अपनी नींव खड़ी कर ली थी, दीवारें खड़ी थी, अब वो खिड़कियां लगा रहा था, या दरवाजे लगा रहा था, या लाइटें लगा रहा था अपने घर में। और जब वहां उसके घर में अब रोशनी हो चुकी थी, ये मसीही इंसान खोदता ही चला जा रहा था। अजीजों, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बहुत से लोग दूसरों का जीवन देखकर अपना जीवन उनकी तरह करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है ये आपका जीवन है, और आपके जीवन की नींव दूसरों के जीवन के नींव से बहुत अलग है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वह किसी और का रास्ता नहीं है। प्रभु ने आपको चुना है, इस खास कार्य के लिए चुना है। आपकी एक व्यक्तिगत रूप से आपका प्रभु के साथ एक रिश्ता है। ये किसी और के रिश्ते के साथ इसकी तुलना कभी ना कीजिएगा, गलती से भी ना कीजिएगा। इब्रानियों की 13 की 5 में प्रभु कहता है कि आप लोभ रहित स्वभाव के रहें, और जो कुछ आपके पास है उसी पर संतोष किया करें। पर प्रभु, मैं कैसे संतोष करूं? ना खाने को है, ना कपड़ा डालने को है, मुसीबत पर मुसीबत आ जा रही है, मैं संतोष कैसे करूं? आप कैसे सोच सकते हैं कि मुझ में सामर्थ और साहस और शांति और एक सुकून होगा जब सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है, हर हालात मेरे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं? आप कैसा सोच सकते हैं ऐसे दौर में कि आप चाहते हैं कि मैं शांति के साथ रहूं? प्रभु, ये क्या है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपके लिए तो आसान है, अपने सिंहासन पर चढ़ के बैठे हैं, तो आपके लिए आसान है स्वर्ग से ऐसा बोलना, लेकिन मैं जो इस विपत्ति से गुजर रहा हूं, आप नहीं जानते मेरे ऊपर क्या बीत रही है। क्या आपने कभी अपने आप से ऐसे बातें की हैं? आइए ध्यान से सुनिएगा, प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं। प्रभु वजह सा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि, ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। चीजों, क्या आपने ध्यान से सुना? कहता है, मैं चाहता हूं कि आप कभी निराश ना हो, मैं चाहता हूं कि कभी आप लालच और स्वार्थ में ना जिएं। आप सदा संतोष करें उन चीजों में जो आपके पास दी गई, क्योंकि मैं आपसे वायदा करता हूं, प्रभु कह रहा है, मैं आपसे वायदा करता हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। अजीजों, हम सबके पास संतोष की एक वजह है, और वह वजह यह है, ध्यान से सुनेगा, हम सब लोभ रहित स्वभाव के हो सकते हैं,
हम सब इस बात में संतोष कर सकते हैं जो हमें दिया गया है। और प्रभु कहता है कि यदि आपके पास कुछ भी ना हो, तो मैं आज आपसे वायदा कर रहा हूं कि मैं ना कभी आपको छोड़ूंगा और ना मैं कभी आपको त्यागूंगा। अजीजों, बहुत ध्यान से ये कुछ आखिरी विचार सुनिएगा, क्योंकि वे विचार ये हैं कि जब आपने इस दुनिया का सब धन, दौलत और संपत्ति खो दी हो, जब आपके जेब में एक पैसा ना हो और बदन पर एक कपड़ा ना हो, जब आपके पास खाने को ना हो और आपके मन में शांति ना हो, हर उस मौके में प्रभु का ये वचन आपके सामने पेश किया जाता है कि आप सदा संतोष करें। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कुछ ना हो, उन मौकों में भी आपके पास खुदावंद है। जब आपके पास खाना ना हो, कपड़ा ना हो, मकान ना हो, कहीं रहने को ना हो, आपके अपने घर वाले आपको त्याग कर चले जाएं और आपको छोड़ कर चले जाएं, उन मौकों में भी जब पूरी दुनिया आपके जीवन से बाहर चली जाए, उन मौकों में भी प्रभु आपके जीवन में आपके साथ खड़े हैं। मैं ना कभी आपको छोड़ूंगा, मैं ना कभी आपको त्यागूंगा। आप इस बात में संतोष कर सकते हैं कि प्रभु मेरा भरोसा है, प्रभु मेरा धन संपत्ति है, प्रभु मेरा सब कुछ है। आप प्रभु में संतोष कर सकते हैं, आप प्रभु में सुकून पा सकते हैं, आप प्रभु में शांति पा सकते हैं। और विपत्ति के दौर में आप उसी खुशहाली से आगे बढ़ेंगे जितनी खुशहाली से आप एक आम हालात में गुजर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को जाना है, परखा है, और आपकी नींव जो है उस चट्टान पर है। तब नहीं जब जल प्रलय उठता हो, बल्कि आज जब सूरज आपके जीवन पर चमक रहा है। और शायद आपके जीवन में अगर विपत्तियां नहीं है, मुश्किलें तो सबके जीवन में है, लेकिन यदि आपको कुछ मौका मिला है शांति का, ये मौके आपकी मौज मस्ती के लिए नहीं दिए गए। ये मौके इसलिए दिए गए हैं ताकि आप गहराई से खोदते चले जाएं, गहराई से खोदते चले जाएं, गहराई से खोदते चले जाएं। उस चट्टान पर अपनी नींव बनाएं, अपने जीवन की नींव उस चट्टान पर बनाएं अजीजों, ताकि आपके दिल में यह आश्वासन हो, जब विपत्ति का दौर, जब मुश्किल का दौर जो मसीह लोगों पर आने वाला है, जब आप उस दौर से गुजरे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान हो, ये जानते हुए कि मुझे प्रभु ना कभी छोड़ेगा, ना मुझे कभी त्यागेगा। इसी में मेरी संतुष्टता है, इसी में मेरा सब कुछ है, इसी में मेरा सुकून है, इसी में मेरी शांति है, वही मेरा धन संपत्ति। क्या आपकी ये इच्छा है? क्या आपकी ये इच्छा है अजीजों? क्या आपके मन में सवाल है? इन सवालों का जवाब यीशु मसीह है। मैं आपसे विनती करूंगा, यदि ये आपकी इच्छा है कि एक बार फिर, जैसा हमने कल आपको आपसे निवेदन किया था कि प्रभु को इस वचन में पहचानना सीखिए, हर पदस्थल में, हर अध्याय में यीशु को पहचानना सीखिए, उसके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना सीखिए। इस चट्टान पर अपना जीवन आधारित कीजिए, इस चट्टान की नींव पर अपना जीवन खड़ा कीजिए और चट्टान और मिट्टी के बीच का फर्क जानना सीखिए। चट्टान और मिट्टी के बीच का फर्क जानना सीखिए। ऐसा ना हो कि आप भरमाए जाएं और अपना जीवन मिट्टी पर ही बना छोड़ें, क्योंकि जब जल की धारा उठेगी, जब जल प्रलय की लहरें उठेंगी, तो वह घर नहीं बच पाएगा। गहराई से खोदिए अजीजों, गहराई से खोदिए। क्या कोई है जो आज अपना जीवन प्रभु को देकर ये कहना चाहता है, प्रभु मैंने बहुत से दिनों से, बहुत साल हो गए हैं, मैंने शायद अपने जीवन में गहराई से नहीं खोदा है, मेरी मदद कीजिए प्रभु, ताकि मैं गहराई से खोदते हुए हर पाप को निकालूं आपके साथ, और हर अच्छाई, हर भलाई, पवित्र वचन को अपने जीवन में, अपने दिल में संभाल कर रखूं, ताकि मैं उस विपत्ति के मौके में भी खुशहाली से आपकी महिमा करने वाला बन सकूं। यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि यदि हो सके तो अपने घुटनों के बल मेरे साथ आइएगा, ताकि हम प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ें। यदि हो सके आप अपने घुटनों के बल आ सकते हैं, तो आइए हम हलीमियत से प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, बहुत शुक्रगुजार है इस सुनहरे मौके के लिए। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु कि आपने हमें इतना सुंदर वचन अपना दिया है। प्रभु मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस वचन की गहराई, इस वचन की लंबाई, प्रभु इस वचन की ऊंचाई हमारी समझ, हमारी ताकत, हमारी सामर्थ्य से कई दूर है, और अनंत काल तक हम इस वचन की गहराइयों को समझते चले जाएंगे। प्रभु शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें कुछ मौके दिए हैं, ये खास लम्हे दिए हैं, ताकि हम आपको बेहतर जान सके। आज हमने
जाना है कि प्रभु प्रेम है, प्रभु ने हमें चुनाव की ताकत दी है। और जहां पाप का चुनाव किया गया है, वहां पाप के नतीजे भी हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो प्रभु ऐसा ना हो कि हम पाप का चुनाव तो कर लें, लेकिन जब नतीजों की बारी आए तो हम उनसे हाथ धो के कहें कि प्रभु ये नतीजे दूर ले जाए। प्रभु हमें हिम्मत दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि हम वही चुनाव करें जिन चुनावों से प्रभु की महिमा की जाए। मेरे अजीजों के साथ होइएगा। कुछ अजीज यहाँ होंगे जो हाँ मुस्कुरा रहे होंगे और हाँ सबसे सलाम कर रहे होंगे, लेकिन उनके जीवन में कोई बहुत गहरी विपत्ति या मुश्किल के दौर से वे गुजर रहे होंगे। प्रभु मैं उनके लिए खास तौर से विनती करता हूँ कि आप उनके करीब हो, कि आपका वचन उन्हें आशीष दे, और हम सबके जीवन में एक ऐसी जागृति आए कि हम ये जानने वाले बन सकें कि यदि हम एक न्यू लाइफ ढूंढ रहे हैं तो हमें अपना जीवन उस चट्टान पर आधारित करना होगा, उस चट्टान की नींव पर हमारा जीवन स्थापित होना चाहिए। प्रभु हमारी मदद कीजिएगा, हमारा ध्यान इस दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर लगाइएगा। प्रभु विनती करते हैं कि हम लगातार प्रभु का ही चुनाव करते चले जाएं। ये सारी आशीषें हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।